नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, छोटा सा चैप्टर है परंतु यहां से भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवीनतम कौन क्या, भारत का जैसे हम जिक्र करते हैं वैसे हरियाणा में नवीनतम कौन क्या सभी के सभी मैंने आप बच्चों को करवाया हुआ है। और वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, किसी बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो क्लास जरूर देखना भी, क्योंकि वहां से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सीटी स्टेट के अंदर क्या है पूछे जाने की क्या है संभावना है। संभावना क्या है, 110% वहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे नवीनतम कौन क्या, भारत के संदर्भ में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है भी, भारत के संदर्भ में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या है संभावना है। ठीक है भी, और बार बार मैं आप सब बच्चों को कहता हूं भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक मिल जाएगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है ब्रिजपाल सर के द्वारा आपको जो उपलब्ध करवाई जाती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे करवाई जाती है। ठीक है भी, और कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करो भी अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, परंतु शेयर जरूर किया करो ताकि कोई ना कोई बच्चा इसका फायदा उठा सके। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं नवीनतम कौन है क्या के बारे में। ठीक है भी, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, राष्ट्रपति पूछा गया है भी, क्या पूछा गया है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है भारत की वो द्रौपदी मुर्मू है भी। ठीक है, 15वीं जो राष्ट्रपति पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। किस नंबर की आपको ध्यान होना चाहिए, 15वें नंबर की। इनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा एक श्रृंखला बना लो बेटे, ये आप किस तरीके से पढ़ोगे। प्रथम राष्ट्रपति का आपको ध्यान होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति जो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश नायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, देश नायक। किस राज्य से संबंध रखते थे, आपके बिहार राज्य से। पहले तो ये याद होना चाहिए, उसके बाद में आपको 15वें याद होना चाहिए। 15वें जो आपके हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन, आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू आपको याद होना चाहिए। अब 15वें से पहले आपको 14वां भी ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 14वां। 14वें जो आपके थे रामनाथ कोविंद थे भी। कौन थे, रामनाथ कोविंद। मैंने कई बार आपको बताया, हो सकता है भी पेपर बहुत पहले आपका बन चुका हो, उसमें 15वें की जगह आपको 14वां पूछा जा सकता है। अब कोई ऑप्शन दे दिया वे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, उसमें द्रौपदी मुर्मू हुई ना, तो आप किसको सही करोगे, रामनाथ कोविंद को। तो वर्तमान आपको याद होना चाहिए, वर्तमान से पहला आपको याद होना चाहिए, और प्रथम जो है वो भी आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से क्या बनानी है, आपको एक श्रृंखला बनानी है। ठीक है भी, तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की है। 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद थे। नोट, ये देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है भी, यानी आदिवासी का जिक्र करें तो ये पहली है, पहली आदिवासी महिला है, परंतु महिलाओं का जैसे जिक्र करें तो महिला कौन सी है, दूसरी है। क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए बन चुकी एक महिला का जैसे जिक्र करते हैं। और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी, आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति इसाबेले पेरे थी, अर्जेंटीना का जैसे मैंने जिक्र किया। ठीक है भी, तो ये चीज आप क्लियर करो। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है भी। जगदीप धनखड़ ये किस नंबर के, 14वें नंबर के हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये कौन से नंबर के, आपके 15वें नंबर के। ठीक है भी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए मनमोहन सिंह थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं तो उपराष्ट्रपति 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया नायडू थे। कौन थे, एम वेंकैया नायडू थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति का जिक्र करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित। ठीक है भी, ठीक है, यू ललित है, ये 49वें इंपोर्टेंट है। अब देखो इनकी जगह भी चेंज हो जाएंगी भी, क्या हो जाएंगे, इनकी जगह भी चेंज हो जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस यू ललित है, 49वें भी। किस नंबर की है ये, आपके 49वें नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को क्या लेंगे, शपथ लेंगे। यानी 8 नवंबर तक जो रहेंगे आपके कौन रहेंगे, जस्टिस यूयू ललित रहेंगे। और 50वें नंबर के जो आपके बनेंगे वो कौन बनेंगे, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे भी, क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। ठीक है भी। तो वैसे डी वाई चंद्रचूड़ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये भी आप नोट कर सकते हो। डी वाई वैसे पूरा लिख दिया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर 2022 को क्या लेंगे, आपके 22 को शपथ लेंगे। भारत के महान्यायवादी हैं ये आर वेंकटरमन। अभी भारत के महान्यायवादी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महान्यायवादी है वो आर वेंकटरमन है। भारत के सोलिसिटर जनरल जो है ये तुषार मेहता भी, सोलिसिटर जनरल कौन आपके, तुषार मेहता है। और भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है। अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, क्या है, अतिरिक्त प्रभार है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती के पास। भारत के लोकपाल का भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये राजीव कुमार है। 25वें नंबर के, किस नंबर के, 25वें। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ये विवेक जोशी, कौन है, विवेक जोशी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है, जिसका कार्य क्या होता है, भारत में जनगणना करवाना भी। मैंने आपको कई बार बताया है भी भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में प्रथम जनगणना 1872, फिर 1881 और 1881 के बाद हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है भी। वैसे मैंने जनगणना से संबंधित ज्योग्राफी में टॉपिक करवा रखे हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो विवेक जोशी है ये महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है भारत सरकार में। भारत के नियंत्रण में महालेखा पर्यवेक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, उपसभापति भी होता है भी, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है। तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के उपसभापति भी है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति है वो हरिवंश नारायण है भी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण। सभापति याद करोगे या अध्यक्ष पूछे जैसे, तो सभापति जगदीप आपके धनखड़ है, उपसभापति हरिवंश नारायण है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये मल्लिकार्जुन खड़गे है भी, मल्लिकार्जुन खड़गे। परंतु मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी जो बोलते हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। क्या बन गए हैं, अध्यक्ष। तो ये पद जो विपक्ष में यानी राज्यसभा के विपक्ष के नेता का पद क्या हो गया, अभी खाली हो गया। क्यों, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे है वो, आपको ध्यान होना चाहिए, वो अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है भी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज आप मेरे को जरूर क्लियर करके बताओगे, मल्लिकार्जुन खड़गे है, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा भी, ये कमेंट में आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे ये क्वेश्चन, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनका लोकसभा क्षेत्र है कौन सा है, लोकसभा क्षेत्र। ठीक है भी, जरूर आपको कमेंट करके मेरे को बताना है भी इनका लोकसभा क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है वो पीयूष गोयल है। एक सत्ता पक्ष का भी नेता होता है राज्यसभा में और एक विपक्ष का भी नेता होता है। एक लोकसभा में पक्ष का भी नेता होता है और एक विपक्ष का भी नेता होता है। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है वो पीयूष गोयल है भी। कौन है, पीयूष गोयल है। राज्यसभा के महासचिव इंपोर्टेंट है, राज्यसभा के महासचिव है ये प्रमोद चंद्र मोदी है भी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ओम बिरला है भी, कोटा राजस्थान से भी, कोटा से सांसद है, कोटा लोकसभा क्षेत्र है, वहां से ओम बिरला सांसद है जो लोकसभा के अध्यक्ष है भी। लोकसभा की क्या है, अध्यक्ष है। कोटा आपकी चंबल नदी के किनारे स्थित है भी। कहां है, चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा भी। ठीक है भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके हैं लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता भी, मैं जिक्र कर रहा था ना, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, सत्ता पक्ष के भी नेता होते हैं। ये सीरीज बनानी है आप बच्चों को, क्या बनानी है, एक श्रृंखला बना के अगर आप बच्चे याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता आपके नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र
मोदी है। लोकसभा के विपक्ष के नेता वो अधीर रंजन चौधरी है भी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस पार्टी से जिनका एक विवाद भी रहा है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह भी। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है भी। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। अब यहां देखो, मैंने ये चार चीज आपको याद करनी थी। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता अधीर रंजन होते हैं और एक महासचिव होता है उत्पल कुमार। तो ये चारों के चारों अगर आप श्रृंखला वाइज कंटिन्यू याद करोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है भी। कौन है? राजीव गौबा है। विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा है भी। विनय मोहन कवात्रा है, 34वें नंबर के हैं। और वित्त सचिव पूछिए तो टीवी सोमनाथन है भी। टीवी सोमनाथन है। रक्षा सचिव जो है ये अरमान्य गिरधर है भी। 31 अक्टूबर 2022 को क्या लेंगे? ये शपथ लेंगे 31 अक्टूबर 2022 से। अब 31 अक्टूबर 2022 से पहले कौन है? तो अजय कुमार है भी। कौन है भी? वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो अजय कुमार है। और अजय कुमार का जो स्थान लेंगे वो कौन लेंगे? आपके अरमान्य गिरधर लेंगे 31 अक्टूबर 2022 से। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी क्लियर कर लिया करो। राजस्व सचिव जो है वो राजीव संजय मल्होत्रा है भी। राजस्व जो सचिव है वो कौन? आपके संजय मल्होत्रा है भी। कौन है? संजय मल्होत्रा है। गृह सचिव जो है वो अजय कुमार भल्ला है भी। गृह सचिव कौन? आपके अजय कुमार भल्ला है। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो सुरेश एन पटेल है। सुरेश एन पटेल है। मुख्य सूचना आयुक्त जो आपके हैं यशोवर्धन सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशोवर्धन सिन्हा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है भी योजना आयोग होता था 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग को चेंज कर दिया, योजना आयोग की जगह क्या आ गया? आपका नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? आप प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है भी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ ये परमेश्वरन अय्यर है भी। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं, हाईलाइट कर लेने हैं, क्योंकि ये तो आपसे पूछे जाएंगे भाई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह भी। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एन.के. सिंह है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपका तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति भी। तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति, तो ये तो बार बार आ ही रहा है आपका। तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है भी। भारत का प्रथम नागरिक का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। भारत में शासन किसके नाम से चलता है? भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख कौन होता है? ये सभी के सभी कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत कुमार डोभाल है भी, उत्तराखंड से भी। ठीक है, अजीत कुमार है डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और आपको ध्यान होना चाहिए ये रा के अंतर्गत पाकिस्तान में भी कई साल रह के आ चुके हैं खुफिया तौर पे। ठीक है भी। तो अजीत कुमार डोभाल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी द्वितीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है भी। विपिन रावत का जैसे हम जिक्र करते हैं, विपिन रावत के बाद एक्सपायर होने के बाद में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। थल सेना अध्यक्ष है ये जनरल मनोज पांडे हैं, 29वें भाई। और नोट ये इंजीनियर कोर्स से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी है भी। ठीक है, इंजीनियर कोर्स से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी आपके जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष जो है वो वी.आर. चौधरी है, 27वें है वी.आर. चौधरी। और नौसेना जो अध्यक्ष है वो एडमिरल आर हरि कुमार, 25वें भी। ठीक है भी। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति होती है, द्रौपदी मुर्मू है। थल सेना जो अध्यक्ष है वो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना अध्यक्ष है वो वी.आर. चौधरी है। और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है। ठीक है भी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अगर हम जिक्र करें तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है भी। ठीक है। तो ये थे आपके नवीनतम कौन क्या भारत में। ठीक है भी। भारत के संदर्भ में अगर हम जिक्र करें तो नवीनतम कौन क्या थे?
जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या है चैप्टर है, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है भी, आप कितना इसका फायदा उठा सकते हो वो आप सब बच्चों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बेटा मैं हमेशा आप लोगों को, ये एक जर्नल बातें हैं भी, क्या एक जर्नली सी चीज है, हमें इनके बारे में ज्ञान है, होना ही होना चाहिए भी। ठीक है भी, मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूँ भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ो भी, पढ़ेंगे तभी तो हम किन्हीं के बीच में बैठकर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं भी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है हमारे पास से, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था भी, जो शिक्षा एक ऐसा धन है, शिक्षा एक ऐसा दूध है, ऐसी शेरनी का एक दूध है, जो पिएगा वो क्या करेगा, धाड़ेगा। तो हम किसी के बीच में बैठ के बातचीत करेंगे ना, शिक्षित होगे तभी करेंगे, नहीं तो क्या मूक बने रहेंगे वहां। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। एक मैंने क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछा है भी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भी, इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।